नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। वो कह रहे हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कि जिनको कुछ ना चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, सो साहन पति साह। के मिट गई चिंताएं, सब कुछ मिट गया। जब चाह ही मिट गई तो चिंताएं मिट गई और ये मनवा जो है बेपरवाह हो गया। अब इसे जो है किसी की परवाह नहीं है। देखिए, जीवन जो है, इंसान का जो परम लक्ष्य है वो है उस सच्चिदानंद को पाना, जहाँ पर अनंत आनंद है, सत्य है, चित्त स्वरूप है, उसे पा लेना। अब ये जो आनंद है ये कभी भय से नहीं पाया जा सकता। तो पहले अपने भीतर के आनंद को जगाएं। आनंद ऐसा लगे जो हर पल बढ़ता ही जा रहा है, हर पल बढ़ता जा रहा है। आनंद ऐसा हो जो लगे कि हर क्षण बढ़ता जा रहा है और ये आनंद पिछले क्षण से भी बढ़िया है। और आगे फिर लगे कि हाँ, आज का जो आनंद है ये तो पिछले दिन से भी बहुत बढ़िया है। और इस प्रकार जो है आनंद बढ़ता जाना चाहिए और हर पल बढ़ता जाना चाहिए। खुशियाँ बढ़ती जानी चाहिए, हर क्षण बढ़ता जाना चाहिए। ये जो आनंद है उस सच्चिदानंद स्वरूप का, तब आप आनंद ले पाएंगे। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको लगेगा आहा, कि ये तो असीम आनंद, जिसके सामने सारे संसार के जो आनंद है, सारी दुनिया के जो आनंद है झूठे हैं, वे तुच्छ से लगने लगेंगे आपको। जो क्षणिक आनंद है इस संसार के, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मात्र एक छलावा सा है, एक धोखा सा है। असली आनंद तो वो है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साहा। के देखिए, चाह मिट गई, चिंताएं मिट गई और ये मनवा बेपरवाह हो गया। अब इसे किसी की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, अरे वही तो असली शहंशाह है, वही तो असली शहंशाह है। इसीलिए तो कहते हैं, मन अटके बेपरवाह दिना उस दीन दुनी के शाह के साथ। दीन दुनी का शाह कौन है? जो बेपरवाह है। सो साहन पति साह। तो पहले मन की इच्छाओं को, चिंताओं को, उससे पहले मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो परमात्मा बैठा है, वो कर रहा है तुम्हारे लिए सब कुछ। एक से बढ़कर एक आनंद की चीज वो तुम्हें देता है। तुम अपने ही आनंद को कष्ट में क्यों बदल रहे हो? तुम सोचते हो तुम ही करता हो, ऐसा नहीं है। तुम करता नहीं हो, करता तो वे है, वो करतार। करता तो वो कुल मालिक है। कभी उसकी मौज में रहकर तो देखो कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है। तभी तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये बताया, ये बात कही कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साहब। अब कुछ लोग चिंता लेकर बैठ जाते हैं कि महाराज क्या करूं, पत्नी समझती नहीं, पति समझता नहीं, कैसे समझाऊं? अरे खून चूस लिया है मेरा। अरे समझाना ही क्यों है किसी को? अरे क्या करूं? मूर्खतापूर्ण काम करती है, मूर्खतापूर्ण काम करता है। अरे तो भी मत समझाओ। क्यों समझाते हो? पत्नी को क्यों समझाते हो? पत्नी पति को क्यों समझाते? करने दो उसे जो करना है। तो बोले तो बहुत नुकसान कर देती है। क्या बताऊं, मैं समझा नहीं सकता। तो बोले तुम क्या लेकर आए थे और क्या जो है तुम क्या लेकर आए थे? अरे खाली हाथ आए थे ना, और खाली हाथ जा रहे हो, और उन्हीं के लिए कमा रहे हो। यदि वही अगर लुटा रहे हैं तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? जिसके लिए कमाना है वही तो उड़ाएगा ना। तो वो उड़ा रहा है, लुटा रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने अपना काम कर दिया, उन्हें अपना काम करने दो। तुम उन्हें मत समझाओ। बोले क्यों ना समझाऊं? अरे मत समझाओ,
बोले महाराज लेकिन क्यों नहीं समझा? क्योंकि तुम्हारे समझ जाने से वे समझेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे समझाने से वे समझेगी नहीं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यही तो कहते हैं, ज्ञानी से कि ये कहा कहत कबीर, लज्जा पर अंधे आगे, नाचते कला काथ जाए। कि भाई कबीर साहब जी तो सीधा सीधा बोलते हैं कि ज्ञानी को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वे ज्ञानी हैं, वे इशारे से ही समझ जाएगा। और जो मूर्ख है उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अंधे के आगे आप कितना ही नाच लो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो कूद रहे हो, उसे पता नहीं, तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरह मूर्ख को कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपकी पत्नी आपके पति समझदार हैं तो ही उन्हें समझाने की आवश्यकता वैसे ही नहीं है, वो खुद समझ जाएगी। यदि तुम्हारे जो हैं वो अपने मूर्ख हैं तो भी उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना समझाने जाओगे वे झगड़ा करेंगे। तो जी क्या करूं? अरे मालिक की मौज में रहो, और क्या करना है, आनंद लो। अब इतने में दूसरा आदमी खड़ा हो गया, वो बोला महाराज मौज में कैसे रहें, इतनी समस्याएं हैं। कबीर साहब जी महाराज से इतनी समस्याएं हैं, इतनी चिंताएं हैं, क्या करें? तो बोले किस चीज़ की समस्या है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास समस्या है, मैंने मान ली, कितनी समस्याएं हैं? एक समस्या, दो समस्या, चार समस्या? बोले जी हर पल समस्याएं घेरे रहती हैं। और बोले इसका मतलब समस्याओं का कोई अंत नहीं? बोले नहीं जी, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। बोले ठीक है, अब मुझे ये बताओ चिंता करके तुम्हें क्या मिला, क्या समस्या हल हुई? बोले जी नहीं। अरे तो नहीं हुई तो फिर क्यों चिंता करते हो, आनंद लो। बोले जी आनंद कैसे ले? अच्छा एक चीज़ बताओ, कहते हैं तुम्हारी मान लो कोई समस्या है। बोला हाँ जी। बोले अब ये बताओ तुम्हारे पास उसका समाधान है? बोले जी है। बोला अगर है तो समाधान तुम्हारे पास है तो उसका समाधान करो, फिर चिंता क्यों करते? और यदि समाधान नहीं है तो इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो परमात्मा के अधीन छोड़ दो, उस कुल मालिक के, प्रभु के। अरे जो ये वक्त चल रहा है ये वक्त फिर नहीं आएगा, इसी वक्त का आनंद, उस प्रभु की मौज में रहो, उस प्रभु से प्रेम करो। अरे जिस चीज़ की चिंता करके तुम्हें कोई लाभ होने वाला ही नहीं, उसकी चिंता क्यों करनी है? क्यों व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हो? बैठे रहो, चिंता करते रहो और अपना बीपी बढ़ाओ, अपना शुगर बढ़ाओ, और कुछ नहीं होगा। और फिर एक दिन जो ऐसे परेशान होकर चारपाई पर पड़े होंगे और चारपाई पर पड़े पड़े सोचेंगे कि उन्होंने सही कहा था। अरे सारा धन दौलत सब कुछ, बीवी बच्चे सब तो छोड़ के जा रहा हूँ, जिनके लिए सारी उम्र चिंता करता रहा, वो तो यहीं रह गए। तो फिर आनंद लो इस समय का, इस पल का, और इस आनंद को बढ़ाओ, साधना में जाओ, लीन हो जाओ, अपना कर्म करते रहो, कर्म मत छोड़ो। उस प्रभु के प्रेम में फिर जो आनंद मिलेगा, फिर वहाँ से वापस निकलने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। वो आनंद है उस मालिक के पास। किंतु लोग आजकल, अच्छा एक चीज़ और है, भयभीत बहुत होते हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने कोई हॉरर मूवी देख ली, डरावनी, तो लोगों को सपना भी वैसा ही आता है। अच्छा उनको पता है कि ये फिल्म है, लेकिन फिर भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके भीतर भय बैठ गया है। अब भूत है, अरे भूत देखा है, कभी किसी ने देखा नहीं, देखा मैंने भी नहीं देखा। और जब भूत नहीं देखा तो फिर भाई भूत से डरते क्यों? जब आपके भीतर डर बैठ गया, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति भयभीत हो गया, उसके भीतर भय अगर उत्पन्न हो गया, तो आप कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। आजकल एक भय चल रहा है हर जगह, बोले जी ये भी काल है, वे भी काल है। कोई नाम जपो, बोले काल का नाम है। अरे ये काल का देश है, काल मार देगा, काल ऐसा कर देगा। अरे क्या कर, कभी किसी संत महात्मा को, किसी को देखा है कभी काल के बारे में ऐसे बात करते हुए? कभी सतगुरु कबीर जी महाराज जी ने काल के बारे में इस तरीके की कभी बात करी? मीराबाई जी ने कभी बात करी? सतगुरु रविदास जी ने कभी बात करी? गुरु नानक साहब ने कभी बात करी? अरे सब की छोड़ो, जो एक सबरी थी, भीलनी थी, उस सबरी माता ने कभी
काल के बारे में कभी इस तरह के भयभीत होने वाली बात करी? यदि आप अंदर से भयभीत हैं, आप ऊपर से बोलते नहीं जी मैं तो डरता नहीं हूँ, बोले ठीक है। वे अंधेरे में वे देखो सामने एक वे बरगद का पेड़ है, उसको हाथ लगाओ, उसको हाथ लगा के आ जाओ। आदमी डरता है, ऊपर से बोलता है मैं भीत नहीं होता, किंतु उसके भीतर जो है, भीतर में भय उत्पन्न होता है। तो ये आपने भी अनुभव किया होगा। और जब तक भय है तो आनंद कहाँ से होगा? खुद सोचिए, स्वयं सोचिए। यदि आप डरते रहेंगे, क्या डरता हुआ आदमी कभी हंस सकता है? तो सोचिए, जिसके मन में हमेशा यही लगा रहेगा काल काल काल, ये काल वो काल है, ये काल का नाम है, वो काल का देश है, वो भी काल ये भी काल। अरे तुम काल की ही चिंता कर रहे हो तो तुम्हें मुक्ति कहाँ से मिलेगी? आनंद कहाँ से मिलेगा? जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जो भयभीत होता है उसे सिर्फ दुख मिलता है, और तुम सिर्फ काल का भय मिलेगा अगर तुम काल काल करते रहोगे और कुछ भी नहीं। इसलिए इस दुविधा से, इस काल काल जो आप चिल्ला रहे हो, इससे बाहर निकलो। एक अंग्रेजी में कहावत है कि आर यू हेट मी और लव मी बट यू कैंट इग्नोर मी, कि चाहे तुम मुझसे प्रेम करो या मुझसे नफरत करो, किंतु तुम मुझे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है, आप यदि किसी चीज़ से डरते हो, वे भय आपके भीतर रहेगा। आप किसी चीज़ से ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, द्वेष करते हो, किसी चीज़ से बचना चाहते हो, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में वही चीज़ चलती रहेगी और हमेशा चलेगी। और यदि किसी से प्रेम करते हो तो जिससे प्रेम करते हो वे भी आपके हृदय में रहेगा, आपके दिमाग में वे भी चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी से प्रेम किया या किसी से आपने ईर्ष्या की या किसी से अपने आप को बचाना चाहा, तो इसका मतलब आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसी का ही चिंतन कर रहे हो। और यदि चिंतन काल का करोगे तो मुक्त कहाँ से होगे? ऐसे ही यदि आप चिंताएं करते रहेंगे तो आप उनसे मुक्त कैसे होंगे? इसलिए सद्गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, फ़कीरों ने, गुरु रहबरों ने कभी भी काल के बारे में बात नहीं करी। उन्होंने क्या बताया? काल क्या है? सिर्फ समय है। और काल क्या है? काल मृत्यु, काल मृत्यु का नाम है, बस यही तो है और कुछ नहीं। और जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही, शरीर नश्वर है और ये सबको पता है। तो फिर कैसे, जो निश्चित है उसका भय कैसा? होनहार बलवान है बिरला जाने सोए, होनहार बलवान है बिरला जाने सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। कि जो होनहार है, यानी जो होनी है, वे जो है वे बड़ी बलवान है, क्योंकि वे परमात्मा ने पहले ही लिख दी कि ये होगा, और अनहोनी हो नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज़ को परमात्मा चाहता नहीं कि ये हो, वे हो नहीं सकता। और जिसे चाहता है ये होगा तो वे होकर ही रहेगा। तो जो निश्चित है उसका शोक क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों जानना चाहते हो कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। आनंद लो, ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। आपके जीवन में जो आज है ये सिर्फ आज ही है, कल कोई दूसरा दिन होगा। तो आनंद में रहना सीखिए, भय से मुक्त हो जाइए। क्यों लालच करना है? क्यों इतना मोह करना है? अरे जब परमात्मा ने दिया है, उस प्रभु ने, उस कुल मालिक ने, उसे भोगिए और अपना कर्म करते रहिए। सिर्फ मनुष्य योनि ही है जिसमें आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक सुख भी मनुष्य योनि में ही है और आत्मिक सुख भी। भौतिक सुख बहुत भोग लिया, अब उस परम तत्व के सुख की इच्छा की, उसी कामना में अब आगे अग्रसर होइए, क्योंकि ये भौतिक सुख तो क्षणिक है, किंतु वे है असीम। वो परम सुख ऐसे नहीं मिलता है। कहते हैं कि आनंद क्या है? अरे आनंद तो प्रेम है। और यदि आपको ये आनंद चाहिए तो तुम्हें हर एक व्यक्ति से प्रेम करना होगा। जिस तरह सूफियों ने कहा, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इश्क का यारा यही दस्तूर है।
सबसे प्रेम करना होगा, मुझसे, उससे, पड़ोसी से, शत्रु से, मित्र से, अपनों से, परायों से, क्योंकि सब घट मेरे साइयाँ सुनी सेज ना कोई। सब घट मेरे साइयाँ सुनी सेज ना कोई। तो सबसे प्रेम करो। जिस दिन सबसे प्रेम करना सीख जाओगे, उस दिन उस असीम आनंद को पालोगे। यही सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं। फिर आपके मन में कोई दुख नहीं रहेगा, फिर आप उस आनंद के बगैर रह नहीं सकोगे, फिर उसमें समा जाओगे, फिर आप और वे आनंद एक ही हो जाएंगे। और यही है आनंद की चरम सीमा, और यही है उसके प्रेम की जो है, उस तरफ चलने का जो है पहली सीढ़ी कह दो सबसे प्रेम। तो मोहब्बत, इश्क जो प्रेम है, ये सबसे कीजिए। वैर विरोध मत डालिए धर्मों के नाम पर, जात पात के नाम पर। कभी मत किसी से वैर विरोध कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत रखिए। तो परमात्मा के रास्ते पर चलिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।